Good morning, student. Welcome back to our GK class for class 8th. This is the chapter number 7, flower power. Okay, so let's start. Some of the prettiest plant and flower are chosen by nations as their identity elements. Okay, how many can you identify? देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि some prettiest plants or their flowers are chosen by some nations or countries for their identity like national flower, national plants and national fruit and also national trees. Okay, so first question is Mangifera indica is the national tree of Bangladesh and bears the national fruit of Pakistan. Okay, and the Philippines among other. What is its common name? अब देखिए जो मैंजीफेरा इंडिका एक ट्री है, this is the national tree of Bangladesh and also the Mangifera indica fruit is the national fruit of Pakistan and the Philippines. Okay, so what is the common names of Mangifera indica? Mangifera indica is the scientific name of mango, so its common name is mango. Okay, mango tree. तो ये हमारा यहाँ आप कह सकते हैं है ना, फर्स्ट में हमारा आ जाएगा मैंगो. ओके, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है, देन सेकेंड है फाउंड ऑन द नेशंस कोट ऑफ आर्म एंड नेशनल फ्लैग विच सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस इज ऑल्सो कनाडाज नेशनल ट्री. अब ये जो कनाडा का नेशनल ट्री है वो कौन सा है? वो है हमारा मैपल. तो हम आपको दिखाते हैं मैपल ट्री जनरली कैसा होता है. वो मैपल ट्री वो क्या है, एक छोटा प्लांट है जनरली, जिसे हम एक जो हमारा पॉट होता है उसमें भी हम उसको रख सकते हैं, है ना, एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हम उसे रेयरिंग कर सकते हैं उसकी. ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा ये है मैपल ट्री जो कि जनरली एज ऑर्नामेंटल प्लांट हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑर्नामेंटली हम अपने इसको घर के छोटे से गार्डन में हम यहाँ पर रख सकते हैं. ठीक है, इसका प्लांटेशन कर सकते हैं. फिर आप और देखना चाहें तो ये है, इसकी जो लीव्स हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसमें देखिए जैसे ही जो लीव्स हैं मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहें कि इनके जो लीव्स है वो 2 कलर्स में डिवाइडेड होते हैं, 2 साइडेड होते हैं इनमें. ठीक है, फर्स्ट इज ग्रीन साइड व्हेन इमेच्योर लीव्स develops into green color, then leaves or plant growth strongly and completely become its leaf into red color और red pink color. ओके, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ये मेच्योर प्लांट की जो लीव है वो जनरली रेड पिंक कलर की होती हैं. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली किसकी, मैपल ट्री की. ओके, जो है हमारे कनाडा की नेशनल ट्री है. ठीक, थर्ड क्वेश्चन इज with as many as 22,000 to 26,000 species, the national flower of Singapore accounts for almost 11% of all seed plants in the world. Name it. अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि as many as जनरली जो है 22,000 to 26,000 स्पीसीज यहाँ पर जनरली हम देखते हैं उस प्लांट की, उस ट्री की. ठीक है, जो कि क्या है, नेशनल फ्लावर है सिंगापुर की. ठीक है, तो वो प्लांट का जो नेम है वो क्या है वो हमें बताना है. तो उसका जो नेम है वो है ऑर्किड. ठीक है, ऑर्किड. तो ऑर्किड के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ये जो ऑर्किड है ये ऑर्किड की फ्लावर है पिंक कलर की, जो क्या है नेशनल फ्लावर ऑफ सिंगापुर है. ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देखा नेशनल फ्लावर ऑफ सिंगापुर. जैसे अगर आप इसे देखना चाहें तो और अच्छे से हम देख सकते. ये हमारा ऑर्किड फ्लावर है, कुछ इस तरह से दिखता है एज अ विजुअल, लुकिंग वेरी नाइस. ओके, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ऑर्किड फ्लावर जो कि क्या है सिंगापुर की नेशनल फ्लावर है. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द नेशनल ट्री ऑफ मेडागास्कर एंड सेनेगल इज निकनेम the upside down tree because it look like it is. Which unusual tree is this which can store up to 1 lakh liter of water in its trunk to endure harsh drought condition? अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक नेशनल ट्री है कहाँ की, मेडागास्कर की एंड सेनेगाल की. जो सेनेगाल इज़ अ निक नेम
वो ट्री की निक नेम है। तो मेडागास्कर की नेशनल ट्री है जो जनरली कैसे शो होती है, अपसाइड डाउन ट्री। जैसे हम देखते हैं ना जो ट्री है उसके फ्लावर एंड ब्रांच जो है अपसाइड मतलब अपसाइड में होते हैं, बट यहाँ पर हम ये ट्री जो है कैसा दिखता है, अपसाइड डाउन शो हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये अपसाइड डाउन शो हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये उसके जो रूट्स लग रहे हैं और ये ब्रांचेस हैं, है ना, तो ये अपसाइड डाउन ट्री जैसे शो हो रहा है। तो ये जो ट्री है उसका जो नेम है वो क्या है, वो है नेम बाओबैब। बाओबैब, ये अजीब सा नाम है, बाओ BAOBAB। ठीक है, जो कि क्या है, नेशनल ट्री है ऑफ मेडागास्कर की। ठीक, तो ये हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 4। देन 5th इज व्हाट इज द जापान्स नेशनल फ्लावर नोन लोकली एज sakura with flowers ranging from pure white to bright pink and blooming in a beautiful cloudy mass। जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जनरली ये जो फ्लावर है वो क्या है, यही जापान की नेशनल फ्लावर है। ठीक है, जापान्स नेशनल फ्लावर, जिसे जनरली लोकली किस नाम से जानते हैं, सकूरा के नेम से हम यहाँ पर नोन एज है। ठीक है, तो इस फ्लावर का जो नाम है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो है ये है चेरी ब्लॉसम। ठीक है, वो क्या है, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ये है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ब्यूटिफुल फ्लावर अ फेवरेट विथ ऑर्गेमी एंड बिगिनर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ ईरान, किर्गिस्तान एंड हंगरी। तो ये जो कंट्री है ईरान, किर्गिस्तान एंड हंगरी, इनके वो क्या है, नेशनल फ्लावर है। तो वो जो फ्लावर है वो कौन है, वो है हमारा ट्यूलिप फ्लावर। ओके, ट्यूलिप। तो जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये ट्यूलिप फ्लावर है, और यही फ्लावर क्या है, ईरान की नेशनल फ्लावर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ट्री आर सिंबल ऑफ मैनी Mediterranean nations like Israel is important as a source of oil, fine wood, leaf and fruit, and it recognized the world over as a symbol of peace। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी ट्री है जिसे हम जो है सिंबल मान रहे हैं, जो मेडिटेरियन ओशियन है वो उनके आसपास जो नेशंस हैं जैसे हमारा इज़राइल, तो वहाँ की जो है वो क्या है, सोर्स है किसके लिए, ऑयल के सोर्सेज, फाइन वुड, लीफ के सोर्सेज, देन फ्रूट सोर्स, एंड इसे जो है जनरली वर्ल्ड ओवर एज अ सिंबल ऑफ पीस मानते हैं। ये जो प्लांट है उसको सिंबल ऑफ पीस समझते हैं। तो वो जो प्लांट ट्री है उसका नेम क्या है, वो है हमारा ऑलिव। ओके, ऑलिव तो सभी जानते हैं, है ना, ऑलिव क्या है, ये सिंबल ऑफ पीस है। ठीक है, ऑलिव ट्री, जिसे ऑलिव ऑयल भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑर्नामेंटल फ्लावर known also as a China rose and celebrated as Malaysia's national blossom has characteristically long slender tubes to which the stamens are attached। तो ये तो आप सभी जानते हैं, चाइना रोज जो है वो हमारा क्या है, हिबिस्कस है ना। तो हिबिस्कस ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये तो सिंपल सा है इसका आंसर, हिबिस्कस। ठीक है, तो ये हिबिस्कस है, चाइना रोज जो है सभी जानते हैं, हिबिस्कस प्लांट जो उसे ही हम हिबिस्कस फ्लावर को ही चाइना रोज के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 ये हुआ कवर, फ्लावर पावर, ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम जनरली फ्लावर की हमने बात की जो कि नेशनल फ्लावर हैं या फिर नेशनल प्लांट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, है ना, ये हमने बात कर ली। देन अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है एंग्री बर्ड की। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 इट इज़ एंग्री बर्ड। तो इसमें हम बात करेंगे सम बर्ड्स ईट सीड्स, सम ईट फ्रूट एंड सम ईट अदर बर्ड्स। रैप्टर्स आर द लास्ट काइंड, स्ट्रॉन्ग स्विफ्ट attacker armed with sharp beaks, powerful wings and heavy duty talons. Can you catch them?
तो यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, है ना, जो बर्ड्स जनरली स्वीट ईट करते हैं, देन फ्रूट खाते हैं, कुछ जो हैं बर्ड्स को ईट करते हैं, है ना। तो उन सब की यहाँ पर बात करेंगे जिनमें पावरफुल विंग्स होते हैं, है ना, और उनकी शार्प बीक्स होती है। तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे सारे बर्ड्स की, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम इज़ गिवन टू ईगल्स हुज लेग्स एंड टैलेंस आर कवर्ड विथ फीडर्स। अब देखिए एक बर्ड है जिसका क्या नेम है, जो जनरली ईगल है, जिसके जो लेग एंड टैलेंट हैं कवर्ड होते हैं विद देयर फीदर्स। तो वो क्या है, वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बूटेड है या फिर सॉक्ड है, देन फूटेड है, क्या है, तो वो है हमारा बूटेड। ओके, फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा बूटेड, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ ईगल इज रिकॉर्डेड टू हैव अ फ्लॉन विद द हैवीएस्ट लोड एवर bearing a 6.8 kg म्यूल डियर इन इट्स क्लॉज। देखिए ये स्ट्रॉन्गनेस की बात हो रही है ना, कि कितने स्ट्रॉन्ग है ये ईगल। तो वो जो बर्ड है, वो ईगल है, वो कौन सा बर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो जनरली 6.8 kg म्यूल डियर को वो अपने क्लॉज में बियर कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, ये है हमारे बाल्ड ईगल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाल्ड ईगल ये है, जो कि जनरली 6.8 kg का म्यूल जो डियर है उसको वो कैच कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए विथ अ मीडियन विंग स्पैन ऑफ 2.2 मीटर विच ईगल हैज़ द लार्जेस्ट स्प्रेड ऑफ विंग्स। ऐसा कौन सा ईगल है जिसके बहुत सारे लार्जेस्ट स्प्रेडिंग मतलब फैलने वाला विंग्स होगा, जिसके बहुत बड़े बड़े से विंग्स हैं। तो वो कौन सा है, क्या वो पलासफिश ईगल है या फिर गोल्डन ईगल है, देन इट इज़ अ फिलिपिन ईगल है। तो ये है हमारा फिलिपिन ईगल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फिलिपिन ईगल। देन क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लिविंग क्रिएचर्स विथ अ मेजर डाइव और स्टूप स्पीड ऑफ 320 किलो पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, जो हमारा वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लिविंग क्रिएचर्स, जो कि जनरली उसकी जो डाइव है वो कितनी है, डाइव स्पीड जो है उसकी उड़ने की जो स्पीड है वो है 320 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। तो वो कौन सा है, क्या वो सैकर फैल्कन है या फिर नॉर्थर्न गॉसॉक है या फिर क्या दिया है पेरेग्राइन फैल्कॉन। तो उनमें से कौन सा है, तो ये हमारा यहाँ बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है पेरेग्राइन फैल्कन, ठीक है, ये हमारा बर्ड है, ठीक, जो कि फास्टेस्ट लिविंग क्रिएचर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रैप्टर फैमिली फ्रॉम द ऑर्डर स्ट्रिंजीफॉर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ट्रू आर टाइपिकल कह सकते हैं एंड बार्न। 2 ग्रुप्स में कौन सी ऐसी रैप्टर फैमिली है जिसको हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, तो वो है हमारी हॉक्स, आउल्स या स्क्वैश। इनमें से कौन से हैं, तो वो है आउल, जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके रखे हुए हैं, ठीक है, जो है हमारा ट्रू एंड बार्न्स, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेइंग अ पाल्ट्री 30 ग्राम्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ आउल। तो इसमें से जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है उनका उसका जो वेट है वो जनरली 30 ग्राम है। तो वो जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ है आउल की वो कौन है, ये हमें यहाँ पर बताना है, क्या वो स्पॉटेड आउलेट है या फिर एल्फ आउलेट है या फिर पिग्मी आउल है, तो वो क्या है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी है एल्फ आउल, ये हमारा स्मॉलेस्ट आउल है, ठीक है। Then question number 7 the population of which raptor which gets its scientific name from an Indian states declined by frightening 99% between 1992 and 2007। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ऑफ विच रैप्टर, जो कि उसका जो साइंटिफिक नेम है, एक जो बर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम जो है इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, जो कि कब हुआ है, डेक्लाइन बाय अ फ्राइटनिंग 99%,
बिटवीन 1992 एंड 2007। तो वो हमारा क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, वाइट रम्प्ड वल्चर। ठीक है, वाइट रम्प्ड वल्चर ये हमारा इंडियन स्टेट्स के थ्रू ही इसका जो नेम है वो ड्राइव हुआ है। ठीक, साइंटिफिक नेम है ये। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लार्ज अफ्रीकन बर्ड ऑफ प्रे गेट्स इट्स नेम एज इट लुक्स लाइक इट हैज़ क्वाइल पेन्स स्टक बिहाइंड इट्स ईयर। देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा लार्ज अफ्रीकन बर्ड है जो कि जनरली अपने प्रे को गेट करता है, प्रे को जैसे वो लेता है, मतलब उसकी खाने की, जो शिकार करने की जो उसकी हैबिट है वो किसके जैसे दिखाई देता है, ऐसे लुक लाइक क्वाइट क्वाइल पेन्स स्टक बिहाइंड इट्स ईयर। तो वो अपने ईयर के पीछे जो है वो क्या करता है, स्टक करता है जनरली। तो वो कौन सा बर्ड है, वो है हमारा मेडागास्कर बजार्ड, या फिर ऑस्प्रे, या फिर सेक्रेटरी बर्ड। तो वो है हमारा सेक्रेटरी बर्ड, क्योंकि वो सीक्रेटली जो है अपने प्रे को गेटिंग करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 8 ये भी हुआ कंप्लीट। एंग्री बर्ड है ना, तो इसके लिए आप जो है नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा दोनों चैप्टर नंबर 7 एंड 8 हुआ कंप्लीट। जीके क्वेश्चन है जिसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप लोग याद कर लेंगे। इसमें आउल्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देन ईगल की बात हो रही है, जो हाई वेट का जो भी प्रे है उसको वो इजीली बेयर कर सकता है ना, तो वो हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर हुई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद कर लें। ठीक।